एंटरप्रेन्योर गेम चेंजर अवार्ड के 2026 के मिशन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत सारे यहाँ पर जितने भी हमारे सम्मानित एंटरप्रेन्योर मीडिया का भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उत्तर प्रदेश के उद्यमी और नवाचार कार्यकर्ताओं को जो सम्मानित करने का सराहनीय प्रयास किया है, मैं निश्चित तौर पर आपको बधाई देता हूँ। यह सम्मान समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की उद्यमता और उद्यमशील सोच को सम्मानित करने का आपका प्रयास है। उत्तर प्रदेश आज मिशन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में देश का सबसे गतिशील राज्य बनकर उभरा है। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2047 के संकल्प को उत्तर प्रदेश जो विकसित भारत का संकल्प पर नई गति देने का काम कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश केवल सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि सबसे बड़े अवसरों का भी प्रदेश है। आज जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, हमारे चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट हो, तमाम तरीके से जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, विद्युत आपूर्ति हो, इससे आज हमारे डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे सब में जिस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, तो हमारे पूरे देश और दुनिया के उद्यमियों को एक निवेश का वातावरण उत्तर प्रदेश बना है। जिस तरह से हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पारदर्शी शासन, डिजिटल सुधारों में जो निवेशकों को का विश्वास कई गुना उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आज इसीलिए आज देश दुनिया से उद्यमी हमारे प्रदेश में निवेश करने का माहौल भी बना, निवेश कर भी रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चुनाव के पूर्व लगभग 12 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया गया था और अभी भी 10 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जहां हमारे 75 जनपदों में उद्योगों का विस्तारीकरण, नए उद्योगों का लगाना, जिस तरह से तमाम तरह से आज हमारे बीच में जो उद्यमी आ रहे हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ श्रम भी है, बाजार भी है और पर्यटन के दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश ने बड़ा इजाफा किया है। जिस तरह से आपने देखा कि काशी कॉरिडोर के डेवलपमेंट के बाद, हमारे अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद और एक प्रदेश में पूरे देश दुनिया के लोगों का आना जाना कई गुना बढ़ा है, जिससे हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, उनके उत्पाद की भी बिक्री और जो हमारे गांव के हुनरमंद कारीगर थे जिनकी पहचान पूरे देश दुनिया में नहीं थी, उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम लोगों के सरकार के द्वारा जब लाया गया तो उनके प्रोडक्ट भी देश दुनिया में आज जा रहे हैं, जिनकी लगातार डिमांड है और बड़े पैमाने पर उनकी सेल भी हो रही है। तो इस तरह से आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में भी, चूँकि कृषि के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई रोजगार देने वाला सेक्टर है तो एमएसएमई सेक्टर है और एमएसएमई सेक्टर में भी 96 लाख से अधिक इकाइयाँ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में हमारे युवा उद्यमी विकास अभियान के माध्यम से जो 1 लाख नौजवानों को ऋण 5 लाख बिना ब्याज बिना गारंटी से ऋण दे करके नए छोटे छोटे इकाइयों को विकसित करना। अब तक
1,70,000 नौजवानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है, जिसमें तमाम जनपद से छोटे छोटे जो हमारे काम करने वाले लोग थे उनको प्रोत्साहन मिला है। स्टार्टअप इनोवेशन को मिला करके भी आज उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रही है। आज उद्यमी केवल व्यवसाय की ओर नहीं बल्कि रोजगार सृजन पर भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पहली पीढ़ी उद्यमियों का आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि आज है। हमारी सरकार का उद्देश्य है उद्योग स्थापित करना नहीं बल्कि संपूर्ण उद्यमता परिस्थिति तंत्र एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को विकसित करने का संकल्प है। युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्हें अवसर देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए एमएसएमई 2022 की पॉलिसी हो या टेक्सटाइल पॉलिसी हो, उसमें हम लोगों ने युवाओं को विशेष तरह से तरजीह देने का नीतियों में रखा है। हमारे जो युवा का अगर कहीं कोई उद्यम लगा रहा है तो एमएसएमई नीति में भी 1 करोड़ तक उसको 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में भी उपादान देने का प्रावधान उत्तर प्रदेश की पहली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो काम कर रही है। आज हमारे युवाओं को टेक्सटाइल क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल नीति में जो हमारे टेक्सटाइल इंजीनियर पढ़ लिख करके रोजगार मांगने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, इसीलिए हम लोगों ने उस पॉलिसी में भी 75% तक सब्सिडी देने का प्रावधान ऐसे उन नौजवानों के लिए किया है जो अपने उत्तर प्रदेश में अगर टेक्सटाइल क्षेत्र में, गारमेंट क्षेत्र में कहीं पर भी कोई काम करना चाहते हैं तो उनको सरकार प्रोत्साहित करेगी और उनकी पूरी मदद करेगी। क्योंकि आज टेक्सटाइल क्षेत्र में भी अभी आपने देखा कि हमारे लखनऊ और हरदोई के पास ही 1000 एकड़ में हम लोग पीएम मित्रा पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं, जो शीघ्र ही हम समझते हैं कि अब जो हम लोग जो विकसित करने के लिए पीपी मॉडल पर इन्वेस्टर को खोज रहे थे, 17 तारीख को हमें लगता है कि निश्चित तौर पे वो काम हो जाएगा। और कई सारी कंपनियों ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है, उससे टेंडर में उन्होंने भागीदारी ली है। तो 1000 एकड़ में बहुत बड़ा हमारे जो टेक्सटाइल क्षेत्र में पूरे देश के तमाम सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आ रहे हैं। इसी तरह संत कबीर टेक्सटाइल पार्क भी हम उत्तर प्रदेश में लगभग 5 जनपदों में विकसित कर रहे हैं, जिसमें बनारस है, बिजनौर है, नगीना है, संत कबीर नगर है। यहाँ पर हमारे पास जमीन भी हो गई है और जमीन के साथ साथ हम लोग विकसित करने के लिए उसको आगे बढ़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया में है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी एक बड़ा हब बनने का काम करेगा, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों को रोजगार से जोड़ने की बड़ी संभावनाएं रहती हैं। आज उत्तर प्रदेश हमारे हर जिले में जो 75 डिस्ट्रिक्ट के हमारे उत्पाद थे उनको पहचान बना करके ओडीओपी के बाद ओडीओसी भी हम लोगों ने लागू किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन। जो खाद्य पदार्थ थे जो हमारी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के, चाहे हमारे जो खाद्य पदार्थ जो जिले के बाहर नहीं जा रहे थे, इसीलिए उसमें ओडीओसी योजना को हम लोगों ने अभी यूपी दिवस के दिन गृह मंत्री जी के द्वारा उसका शुभारंभ हुआ था, जिसमें 150 करोड़ रुपए इस बजट में भी है। और पूरे प्रदेश की जो हमारे विभिन्न तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हैं उनको प्रमोट करना, उनसे जितने भी हमारे हलवाई लोग जुड़े हैं उनको आगे बढ़ाना, उनके प्रमोट को आगे बढ़ाना, तो ये सब प्रयास है। और इसी तरह से 150वीं जन्म जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पूरे देश में मनाई जा रही है। और सरदार पटेल के नाम पर पूरे प्रदेश के 75 जिलों में
जो हमारा औद्योगिक जोन और एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने का प्रयास है, और उसमें भी 500 करोड़ का बजट हमने इस वित्तीय बजट में पास किया है, जिसमें 75 जनपदों में 100 एकड़ भूमि पर इस तरह का एक एम्प्लॉयमेंट जोन और इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, जहां पर हमारे छोटे छोटे उद्यमियों को अगर कहीं अपना उद्यम भी लगाना है, उसके लिए भी उसको प्रोत्साहित करना, उसको जगह देना, और एक छत के नीचे वहीं पर हमारे श्रम विभाग के कार्यालय, उद्योग विभाग के कार्यालय, सारे कार्यालयों को एक जगह ला करके एक तमाम तरह के जो आज युवा अगर रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उनको उस जगह से उनको लाभ मिलेगा। इस तरह से हमारे इस बार लगभग 12 जनपद तैयारी है, अभी शीघ्र ही उसका शिलान्यास वगैरह होगा, जहां जमीन की उपलब्धता हमारे सरकार ने कर ली है। योगी जी शीघ्र उस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे तमाम बड़े उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम युवाओं को एक बड़ा अवसर, रोजगार का बड़ा अवसर प्रदान होगा। हमारा लक्ष्य औद्योगिक विकास और पूरे गांव-गांव में हमारे जो विकास को लेकर के एक समान रूप से आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उद्यमियों की सफलता ही उत्तर प्रदेश की सफलता है, और उत्तर प्रदेश में आज योगी जी के नेतृत्व में लगातार सरकार के द्वारा तमाम सारे 35 सेक्टरों की पॉलिसी बना करके हर तरफ उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पे ले जाने का लक्ष्य है। आइए हम सब मिलकर ऐसा उत्तर प्रदेश बनाएं जहां नवाचार, निवेश और उद्योग निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मिशन $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक उद्यमी और निवेशक और नागरिक का साझा संकल्प है। जब उद्यमी आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, और उद्योग आगे बढ़ता है तभी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है। जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है तभी विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम और अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिल करके इस परिवर्तन यात्रा में सहभागी बने। हमारी सरकार हर तरह से सभी उद्यमियों के साथ और जितने भी हमारे उद्यमी यहाँ काम करना चाहते हैं उनके साथ मिल करके खड़ी है, हर तरह से मदद के लिए, सहयोग के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों में जो हमारे सचिन आर्या जी हैं, संपादकीय निदेशक जी, हमारे डीपी सिंह, राजीव झा जी, और सिटकी के हमारे तमाम सारे जितने भी संगठन के लोग यहाँ हैं, मैं सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।